Bismillahirrahmanirrahim. Myself is Tajibullah and I am currently pursuing BBA Honours from Shahid Benazir Bhutto University Sheringal. I am also selected candidate of एहसास स्कॉलरशिप फेज़ वन में मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने स्कॉलरशिप्स हासिल किया है। आज बहुत से लोगों के सवालात हैं जो जगह जगह पे पूछ रहे हैं ग्रुप्स वगैरह में, तो आज मैं इन सवालातों के जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं 25 सवालात है, उसमें से मेरा ख्याल है कि आपके जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह वो उसमें हल होगा। जो कि जिनका सवाल हल नहीं हो सका या तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा तो मैं उनके लिए जो है जवाब दे दूँगा। ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है HEC के साइट से, तो ये इन सवालों के जवाब हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा इसमें। सबसे पहले यह है कि एहसास स्कॉलरशिप्स में टेस्ट है या नहीं, तो इसमें कोई टेस्ट नहीं है। विदाउट टेस्ट जो आप स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं, इसमें टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर टू है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट कर सकते हैं। फेज़ वन में ये नहीं था। फेज़ वन में हर स्टूडेंट में, मेरा खुद 6 सेमेस्टर है और मैं 6 सेमेस्टर में मैं एलिजिबल था, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा स्कॉलरशिप्स हो गया। लेकिन इस फेज़ में जो है इसमें न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट जिसमें 2020 या 21 में जो फॉल में जो, या मैं सिंपल बता दूँ, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में अगर आप करंटली एनरोल हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप्स। मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होना चाहिए। मेरिट बेस का मतलब ये है कि आपने फॉर्म जमा की, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपकी सिलेक्शन हो गई। ऐसे ना कि आपने पैसे दिए और आपको एडमिशन मिला तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप्स नहीं जाएगी। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट इसमें इतना है जितना आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हैं HEC, तो इसमें एज की कोई ख़ास बात नहीं है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने CNIC चाहिए आपको, या B फॉर्म जो है आपके साथ ज़रूरी होना चाहिए। कॉपी ऑफ CNIC होनी चाहिए। सैलरी स्लिप वगैरह जो है आपके फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। मंथली बिल आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का लिखना है वहाँ पे, तो उसका जो लास्ट मंथ जो है अभी करंटली जो मंथ गुजरा है उसका रसीद जो है आपके साथ अटैच करना है, जो बिल है। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका घर जो है वो रेंट पे है तो आप रेंट एग्रीमेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। और आपके सिबलिंग्स या बहन भाइयों का जितने की फीस स्लीप है वो प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ रहे हैं तो उसके रिसिप्ट जो है आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है कॉपी ऑफ मेडिकल बिल्स और 2 पासपोर्ट साइज़ और घर का तस्वीर जो है वो भी ज़रूरी है कि आप फॉर्म के साथ अटैच करें। विदाउट दिस जो है आपकी फॉर्म इनकम्प्लीट समझी जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, लेकिन इसमें एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपके यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है जो, तो वो एफिलिएटेड कॉलेज वाले नहीं कर सकते। इवनिंग स्टूडेंट्स जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इवनिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नो, इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए नॉट एलिजिबल है, विदाउट जो है आप इवनिंग नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि BA BSc स्टूडेंट्स कर सकते, तो BA BSc स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते और वो एलिजिबल नहीं है, तो आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा CNIC जो है, अगर आपकी मॉम की डेड हो गई या उनकी CNIC नहीं है तो इस वर्क आपने कैसे करना है, तो ये HEC के साइड से ये बताया गया है कि यहाँ पे आप ब्रदर या सिस्टर का NIC जो है वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमें एक जगह आ जाता है जहाँ पे आपकी फादर जो है उसके प्रोफेशन का बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपकी डेड रिटायर है तो आपने पेंशन बुक जो है इसके अपने अटैच करना, अगर वो नहीं है तो लास्ट बैंक स्टेटमेंट जो है आप इसके साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है, देन यू कैन अटैच। अच्छा, डेली वेजेस जो है, जो लोग डेली बेसिस पे कुछ कमाते हैं या उनकी शॉप्स वगैरह है या कुछ और काम करते हैं जो डेली बेसिस पे हो, तो उनकी जो है क्या करना है, तो उनके स्टाम्प पेपर पे वो जो है इनकम सर्टिफिकेट लिख ले, तो उससे जो है उनकी काम हो सकता है। स्टाम्प पेपर पे वो इनकम सर्टिफिकेट के मेरा इतना इनकम है और उस पर साइन कर दें। अच्छा, अगर किसी की डेट बाहर कंट्री में है तो उसके लिए क्या करना है, उन्होंने पैसे के कौन सी करेंसी में लिखना है, तो वो फॉरेन करेंसी। अगर आप सऊदी अरब में हैं आपका डेट, देन यू कैन ऐड करेंसी जो है आप रियाल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है यूनाइटेड स्टेट में है तो आप डॉलर्स में ऐड कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कर सकते हैं। अच्छा, इंक्लूड अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ज़रूरी है कि आप इसके साथ अटैच करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, ये भी सवाल है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई जो है आप www.hec.gov.fk पे जो है आप कर सकते हैं, या ehsas.gov.fk भी कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अप्लाई का मुकम्मल तरीका आपको वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी टू HEC। अपने हार्ड कॉपी HEC को सेंड नहीं करना, आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है और ऑनलाइन जो है HEC के पोर्टल साइट पे आपने ऑनलाइन सबमिट करना है।
अच्छा, इसके अलावा जो है आपकी फ़ीस जो आपने कहा कि मैंने इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने SBBU यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स लिया, क्या मैं पेशावर यूनिवर्सिटीज़ को चेंज कर सकता हूँ? तो नहीं। अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में लिया है तो प्रोसेस फर्दर ये है कि आप जब भी आप स्कॉलरशिप आपको मिलती तो आपने डीड एग्रीमेंट उसके साथ सबमिट करना होता है। तो आप ये ट्रांसफरेबल नहीं है विदाउट आप उस यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेव किया और आपने सबमिट नहीं किया तो यू आर नॉट योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट एंड यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप। सबमिशन बहुत ज़रूरी है, सबमिशन के बाद आप फॉर्म को जो है फ्रेंड कर सकते हैं। अच्छा, एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एंड 2 सेमेस्टर में लिया और आपने 4th and 5th सेमेस्टर में आपकी कारकर्दगी एकेडमिक लेवल पे जो है बहुत कमज़ोर है, देन यू विल बी कंसीडर आपकी एप्लीकेशन आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगी और आपको सारे पेमेंट जो है फिर अदा करना होगा। अच्छा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी रिजेक्टेड होगा। और इसके साथ मैं एक ज़रूरी बात बता दूं, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अप्लाई तो करते हैं लेकिन इसकी फेज़ 1 में बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन सही तरह से फिल नहीं किया। तकरीबन 6,000 जो है तकरीबन 124 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, उसमें से जो है 1,50,000 1,70,000 स्कॉलरशिप्स की फॉर्म सबमिट होती है। तो जिसकी ऑनलाइन टीम जो है इसको इवालुएट करके 60-70 हज़ार जो है उनमें शॉर्ट लिस्ट की जाती है। फिर उस कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी को दी जाती है और वो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। तो फेज़ 1 में कोविड-19 था तो इसकी वजह से इंटरव्यू नहीं ले गया, सिलेक्शन जो है वो ऐसे कर दिया। लेकिन अभी जो है इंटरव्यू ज़रूर लेगा 2021 में। आपके मुख्तलिफ और भी सवालात हो आपने फॉर्म पे से कल करना है। 3 गलतियाँ ना करें, जिसमें इसकी वीडियो का आइकॉन में भी मैं ऊपर जो है उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो वो 3 गलतियाँ ना करें बिल्कुल, तो उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो यू कैन कमेंट्स भी लो और यू कैन अगर खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ आपकी मर्ज़ी। तो और भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जिसमें टर्की यूनिवर्सिटी, बुर्सलारी स्कॉलरशिप और बहुत से स्कॉलरशिप्स की वीडियो मैं ज़्यादातर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप है तो फिर वहाँ पे जाके जो है सर्च कर सकते हैं स्टडी विद नदीम के यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. For more videos you can visit here. I will be available here. Thank you so much.